हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं नाम कमल कुमार भारद्वाज। आज की इस वीडियो में हम HTML है वो स्टार्टिंग से एंड तक सीखेंगे, वो भी एक वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना अपना टाइम को वेस्ट किए। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर एक HTML इन वन वीडियो का एक फोल्डर बना कर रखा हूँ। उसके अंदर में मैं एक index.html का फाइल बना कर रखा हूँ। तो आप कुछ भी नाम रख सकते हो, तो मैं सिंपल इसको index.html रखा हूँ। तो सिंपली क्या होता है, जैसे कि हम लोग जो अभी सीखेंगे वो क्या है, HTML है। तो उसका एक फॉर्मेट होता है, सभी का एक फाइल का फॉर्मेट होता है। मान लो यहाँ पर मैं लिखूँ, अगर मैं लिखूँ hello.cpp, तो क्या होगा, C++ के लिए हो जाएगा। तो सिंपली सभी का एक फॉर्मेट होता है। इसी प्रकार इसका हेलो का भी एक CPP का एक फॉर्मेट बन गया, इसीलिए इसी प्रकार हम एक HTML है। तो HTML इसका फॉर्मेट है। तो सिंपली अगर इसी को मैं रखूँ तो क्या हुआ, इंडेक्स मतलब यहाँ पर हमारा कुछ भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर हम home.html रख सकते हैं, कोई भी कुछ भी रखो, लेकिन जो फॉर्मेट रहेगा वो HTML में ही रहेगा, क्योंकि हम लोग जितने भी वेब पेज को डिजाइन करेंगे वो क्या होगा, HTML के फॉर्मेट में ही रहता है। तो चलिए इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ पर से, सिंपल इसको index.html में आ जाते हैं। तो क्या होता है, जो HTML होता है क्या होता है, सिंपली इसको हम अगर आसान भाषा में समझे तो HTML का यूज हम वेबसाइट को स्ट्रक्चर देने के लिए उपयोग करते हैं। तो क्या होता है, किसी भी एक वेबसाइट होगा उसके अंदर में बहुत सारे HTML का टैग होगा, उसके अंदर बहुत सारे, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर गूगल खोल लेता हूँ, तो गूगल, तो इसको राइट क्लिक कर मैं इंस्पेक्ट पर कर सकते हो। इसमें बहुत सारे कोड्स दिए हैं। यहाँ पर हेडिंग टैग है, कौन सा मेटा टैग है, स्टाइल टैग है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ये क्या है, जितने भी हो सब HTML के फॉर्मेट में है। HTML के जितने भी हो सब उसी का टैग है, और कुछ CSS का टैग है, जावा स्क्रिप्ट का टैग है। तो सिंपली जो हमारा वेबसाइट होता है बहुत सारे लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उन सभी से मिलकर बनता है। जैसे कि हो गया HTML हो गया, CSS हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, और PHP हो गया जो बैकएंड के लिए यूज करते हैं हम लोग। ऐसा बहुत सारे हैं। तो सिंपली उसको हम बाद में बात करेंगे। बेसिकली HTML का जो होता है क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि यह हमें दिखाता है कि जितने भी टैग हैं, कौन सा टैग कहाँ पर यूज करेंगे, कौन सा टैग कहाँ पर यूज करने के लिए वो वेबसाइट को कैसे दिखाना है, तो एक मार्कअप कर देता है। तो इस प्रकार से होता है HTML का एक छोटा सा डेफिनेशन। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो हमें, अगर मान के चलो आप कुछ भी कोड एडिटर चलाते हो, मैं यहाँ पर चला रहा हूँ अपना VS कोड। आप सिंपली जा सकते हो मेरे एक और, मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा हूँ VS कोड के ऊपर, आप उसकर उसको विजिट कर सकते हो। तो सिंपल मैं यहाँ पर Shift 1 पर क्लिक करूँ तो ये हमारा होता है एमेट। एमेट मतलब हमारे जितने भी कोड है उसको सभी को एक एक ना लिख कर एक छोटा सा कोई भी बटन को प्रेस करें तो हमें जितना भी कोड है वो हमें दे देगा। तो चलिए इसको हम थोड़ा और डीपली समझते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पर स्टार्टिंग हो रहा है हमारा डॉक टाइप से। डॉक टाइप मतलब होता है डॉक्यूमेंट टाइप। तो हमारे जितने भी वेब पेज होता है वो डॉक्यूमेंट टाइप में होता है। तो जितने भी हम कोडिंग लिखेंगे यहाँ पर, जितने भी टैग का यूज करेंगे, हम सिर्फ इसी के अंदर में ही टैग करेंगे। इसके अंदर में मान लो मैंने यहाँ पर और कुछ लिख दिया और कुछ भी लिख दिया, ऐसा कर कर बहुत कुछ अगर मैं कुछ भी लिख देता हूँ तो क्या होगा, वो हमारा आउट ऑफ HTML हो जाएगा। तो हमें कितना जितना भी लिखेंगे वो HTML जो यहाँ से है स्टार्टिंग HTML और यहाँ पर है एंड HTML, इसी के बीच में ही लिखेंगे, जो है बॉडी टैग। मतलब किसी भी एक स्ट्रक्चर देने के लिए बॉडी का यूज करते हैं। मान लो आप आते हैं हेड टैग। हेड टैग क्या होता है, बेसिकली हेड टैग के अंदर में हम मेटा टैग, टाइटल टैग, स्टाइल जितने भी है सभी का यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से आप अपने वेबसाइट को अच्छा से स्ट्रक्चर भी देख सकते हो, कलरिंग कर सकते हो, हर पेज में अलग से स्टाइल देकर। तो जो होता है मेटा टैग, क्या होता है, मेटा टैग का उपयोग हम अपने वेबसाइट को रैंक कराने के लिए ज़्यादातर यूज करते हैं। कि हाँ मान लो मुझे सर्च करना है कोडिंग के फील्ड में, तो कोडिंग के फील्ड में मुझे कुछ सर्च करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं गूगल में लिखूँगा कि कोडिंग, या हम बेसिकली मैं यहाँ पर लिखूँगा HTML ऐसा कुछ। तो क्या होगा कि मैं अगर यहाँ पर मेटा टैग लिखूँगा तो हमें हाँ वो बता देगा मेरा कि मेटा टैग में कि जितने भी वेबसाइट है उसके अंदर में कहाँ कहाँ पर
जो मैं सर्च कर रहा हूँ होगा। तो इस प्रकार से मेटा टैग का यूज करते हैं। चलिए उसको हम लास्ट में और डीपली सीखेंगे। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं टाइटल। टाइटल बेसिकली हर वेबसाइट में एक टाइटल होता है। जैसे कि मेरा मान लो मैं भी एक वेबसाइट बना रहा हूँ क्रैक एग्ज़ाम क्रैक एग्ज़ाम का मैं एक वेबसाइट बनाया, तो क्या होगा, मेरा जो टाइटल होगा वहाँ पर दिखेगा। चलिए इसको गो लाइव करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो आप यहाँ पर देखो जो मेरे है टाइटल है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा टाइटल है। तो यहाँ पर क्या है, क्रैक एग्ज़ाम। मैं आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, वो आपका मन है। तो मैं यहाँ पर अपना वेबसाइट का नाम यहाँ पर लिख दिया कि क्रैक एग्ज़ाम है। चलिए तो यह हमारा हो गया टाइटल। अब चलिए देखते हैं बॉडी टैग क्या होता है। बॉडी टैग के अंदर में जितने भी हमारा है टैगिंग को हम इसमें लिखेंगे, कहाँ पर फुटर रहेगा, कहाँ पर हेड सेक्शन रहेगा, कि कहाँ पर साइड बार रहेगा, कहाँ पर ऐड आएगा, जितने भी है हम यहाँ पर उसको लिखेंगे। किसके अंदर में, बॉडी टैग के अंदर में। अब आते हैं हेडिंग टैग। तो बेसिकली हम जैसे कि हम लोग कुछ भी लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, हेडिंग डालते हैं कि व्हाट इज HTML। क्या है, हमारा हेडिंग टैग है। तो सिंपली HTML में हम हेडिंग टैग ऐसा नहीं लिखते हैं। हमारे लिए कुछ पहले से कुछ टैग हैं जिसका उपयोग कर से हम अपने वेबसाइट को अच्छा से ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो सिंपली हेडिंग टैग होता है H1 से होता है कितना, H6 तक। तो क्या होता है, एक H1 हो गया, फिर H2, फिर होता है इसी में H3, फिर H4, H5, ऐसा बहुत सारा जाता है। तो क्या होता है, हमारा जो हेडिंग टैग होता है H1 से होता है H6 तक। H6 मान को चलो जो H1 है यहाँ पर मैं लिखूँ वेलकम, और इसमें भी लिखूँ मैं वेलकम। और सिंपली अगर मैं यहाँ पर जाते हैं तो देख सकते हो यहाँ पर वेलकम दो है। लेकिन जो वेलकम है जो H1 हमने यहाँ पर लिखा था और एक H6 यहाँ पर लिखा था, तो क्या हुआ, H1 है जो बहुत बड़ा दिख रहा है, जो H6 है बहुत छोटा दिख रहा है। तो इसी प्रकार हम इसमें बहुत सारे हेडिंग टैग है, जिसमें मान लो H2 हो गया, इसमें भी अगर लिखूँ मैं वेलकम, H3 वेलकम। तो आप देख सकते हो क्या है, H1, H2, H3 ऐसे करके H6 तक। तो क्या होता है, हमारा हेडिंग टैग है। आप अपने हिसाब से कुछ भी हेडिंग टैग का यूज कर सकते हो कहीं पर भी। तो सिंपली मैंने यहाँ पर H1 का ही यूज लेता हूँ और बाकी इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। सिंपली आप HTML में देख लेते हैं कमेंट क्या होता है। जो कमेंट क्या होता है, जितना भी हम यहाँ पर टैग लेंगे तो हो सकता है मैं बहुत सारा कोड में इसमें लिखूँ, बहुत सारा टैग का यूज करूँ। तो क्या होगा कि मैं कोई भी एक टैग, मान लो यहाँ पर मैं कुछ और ले लेता हूँ कि यहाँ पर BR टैग हो गया, फिर HR टैग हो गया। ऐसे मैं बहुत सारे टैग को लिया हूँ। तो हाँ, मुझे पता होना चाहिए कि एक किस लिए यूज किया हूँ। तो मैं इसको मान लेता हूँ, चलिए इसको BR टैग का यूज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ब्रेक द लाइन। जो है मैं लाइन को ब्रेक करने के लिए इसका यूज कर रहा हूँ। तो सिंपली मैं कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लाइस है उसका यूज करके मैं इसको कमेंट कर सकता हूँ। तो ये हो गया हमारा कमेंट, तो ये हो गया हमारा हेडिंग टैग, ये हो गया हमारा कमेंट, ये हो गया BR टैग। BR मतलब ब्रेक द लाइन। तो इस प्रकार से इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको बाद में अच्छा से लिखेंगे सभी को। तो H1 हमें पता चल गया, H1 क्या होता है, हेडिंग टैग होता है, जिसका उपयोग हम हेडिंग किसी भी वेबसाइट हमारे कंटेंट को हेडिंग देने के लिए इसका यूज करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ जैसे कि हमने यहाँ पर लिख लिया कि वेलकम, मान लो इसको मैं लिखा हूँ HTML, व्हाट इज HTML। तो मैं इसका हेडिंग तो दे दिया, अब है मुझे इसको दिखाना भी पड़ेगा कि HTML क्या होता है। तो सिंपली मैं इसको लॉरेम और इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 200 और सिंपली इसको इंटर करता हूँ और इसको मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करता हूँ। तो बेसिकली जो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट होता है वो क्या होता है कि हमारे जो कोडिंग है, जो हमारे कुछ लिखा हो तो बहुत सारा लंबा हो जाएगा, उसको हम एक छोटा से एक फॉर्मेट के रूप में हमें शो कराता है। वो होता है हमारा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। सभी में पाइथन में अलग होता है, PHP में अलग होता है, HTML में अलग होता है, सब अपने हिसाब से। आप इसको जो है ऐप को उसका डाउनलोड कर लेते हो, कर अपने हिसाब से बना लेना। चलिए आप देखते हैं गो लाइव कर कि क्या होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखो
तो मैंने यहाँ पर एक हेडिंग टैग यहाँ पर लिखा था H1 और इसके अंदर में मैं पैराग्राफ टैग यहाँ पर लिख लिया हूँ। अब एक होता है पैराग्राफ, अब उसके अंदर में और कुछ है तो हमारा जो है वो थोड़ा अलग टाइप का दिख रहा है, इसमें कोई ना कोई स्टाइल है ना और कुछ भी है। तो सिंपल इसको हम एक और जो है टैग उसका यूज करते हैं, वो हमारा होता है प्री टैग। प्री टैग का यूज अगर मैं यहाँ पर करूँ तो क्या होगा, आप चलिए देखते हैं। क्या होता है चलिए देख लेते हैं प्री टैग का यूज करने से। तो आप देख सकते हो बहुत ऐसे जाता पहुँच जा रहा है। तो सिंपली अगर मैं इसको कहीं पर से इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँ तो नहीं हो रहा है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जो दिखाना चाहता हूँ कि क्या है, थोड़ा सा इसमें स्टाइल दिख रहा है, थोड़ा सा बोल्ड भी दिख रहा है, इसके मुकाबले थोड़ा अलग दिख रहा है। तो यही हमारा होता है प्री टैग, मतलब इसमें पहले से फ़ॉन्ट फैमिली दिया होता है। तो ये हमारा हो गया हेडिंग टैग, यह हो गया हमारा पैराग्राफ टैग, यह हो गया हमारा प्री टैग। तो चलिए अब देखते हैं इसको। मैं सिंपल इसको कमेंट कर देता हूँ और सिंपल इसको भी मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। आप चलिए देखते हैं, कमेंट कर दें तो कुछ दिखता है क्या, तो यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है। तो चलिए आप देखते हैं, हमारा हेडिंग टैग हो गया, पैराग्राफ टैग हो गया और प्री टैग भी हो गया। तो अब देखते हैं हमारा HR टैग और BR टैग। तो सिंपली मैं इसी को अगर अनकमेंट करूं, तो सिंपली अगर इसको मैं अनकमेंट करूं तो आप यहाँ पर देख सकते हो क्या है कि इसमें कुछ जितने भी है ना, इसमें कंटेंट है थोड़ा ऐसा अलग टाइप का बन रहा है। तो सिंपली मुझे मान लो कि इसके अंदर में मेरे को एक लाइन चाहिए, तो सिंपली मैं यहाँ पर कहीं पर भी मुझे लाइन चाहिए तो मैं वहाँ पर लिखूँगा HR टैग। HR मतलब होता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या होगा, तो आप यहाँ पर देखो कि तो यहाँ पर एक लाइन, इन्फिनाइट लाइन यहाँ पर जा रहा है। तो हो गया हमारा HR टैग, जिसका मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। अब चलिए देखते हैं, मुझे मान के चलो यहाँ पर HR टैग मिल गया, मुझे कहीं पर लाइन को ब्रेक करना है कि मुझे इसके बाद जो है जो यहाँ पर है उसके बाद मेरे को जितना भी कंटेंट है वो नीचे में आना चाहिए। तो यहाँ पर लिखूँ अगर मैं BR टैग, BR टैग, BR टैग। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर BR टैग है। सिंपल अगर नहीं पता है तो हम इंस्पेक्टर पर करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या कोड लगा होगा। तो देखो यहाँ पर BR टैग है। अगर सिंपली मैं यहाँ पर देखूँ जाकर तो यहाँ पर BR टैग लगा हुआ है यहाँ पर। तो यह हो गया हमारा BR टैग, जिसका उपयोग से हम अपने लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं, इसको पहले मुझे कमेंट कर लेना चाहिए, तो अब मैं इसको कमेंट कर दिया हूँ। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट होता है HTML उसको। तो एट्रीब्यूट क्या होता है, बेसिकली हमें अपने वेबसाइट में बहुत सारे, कहीं पर इमेज लगाना होता है, कहीं पर वीडियो लगाना होता है, कहीं पर किसी का लिंक देना होता है। तो हम ज़्यादातर उपयोग हम HTML में, और हमें हमारी जो वेबसाइट है उसको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए इसका यूज करते हैं। तो इसमें 3 प्रकार का होता है, एक होता है रिक्वायर एट्रीब्यूट, तीसरा होता है स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट और दूसरा होता है इवेंट एट्रीब्यूट। तो हमारा जो रिक्वायर एट्रीब्यूट होता है, बेसिकली मान कर चलो मुझे एक इमेज चाहिए, तो सिंपली मैं यहाँ पर इमेज लिखा तो क्या होगा, मुझे एक इमेज आ गया। अगर मैं इमेज में यहाँ पर इसको हटा दूँ और यहाँ पर कुछ लिखूँ तो क्या दिखेगा, क्या ये नहीं दिखेगा। काहे कि मुझे एक इमेज का सोर्स भी चाहिए। तो मुझे एक इमेज का सोर्स चाहिए, तो इसी के लिए हम एक SRC, मतलब इसका मतलब होता है सोर्स, तो इसका हम यूज किए। तो अब हमें इमेज चाहिए तो कुछ तो उसका फाइल चाहिए होगा, तो कुछ एक लोकेशन में होगा जो इमेज है वो हमारा। तो क्या होगा, ये हमारा रिक्वायर एट्रीब्यूट है। इसके उपयोग से हम जितने भी हमारे जो कंटेंट है हमारे वेबसाइट में कुछ मॉडिफिकेशन करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो मान के चलो मैं यहाँ पर कुछ फाइल यहाँ पर से डाउनलोड कर मैं आपको बाद में दिखाऊँगा इमेज को। बेसिकली हम इसका उपयोग जो करते हैं इसका मैं आपको बता दिया। चलिए अब देखते हैं हमारा एट्रीब्यूट के बारे में। जो हमारा इवेंट एट्रीब्यूट होता है वो क्या होता है कि जो हमारा IMG है यहाँ पर क्या है, एक
इमेज है। तो एक पर्टिकुलर एक प्लेस है जहाँ पर हम इमेज का यूज करेंगे। हम हर जगह तो का इमेज है उसको हम यूज नहीं कर सकते, तो एक पर्टिकुलर एक प्लेस होगा कहीं पर भी, उस वहीं में हम इसको इमेज का यूज करेंगे। तो क्या हो गया हमारा वो इवेंट एट्रीब्यूट। इसका उपयोग हम किसी एक अलग से स्थान में, कोई भी अलग से एक प्लेस होगा वहीं पर हम इसका यूज करेंगे। चलिए अब देख लेते हैं हमारा एंकर टैग के बारे में। तो सिंपली क्या होता है एंकर टैग, हमें हमारी वेबसाइट है, तो मुझे मान लो मैं अपने वेबसाइट से मैं किसी भी, जो मान लो कोई यूजर आता है उसको मुझे मेरे अपने यूट्यूब में चैनल में उसको सेंड करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पर एच रेप है, यहाँ पर जैसे देख सकते हो, और यहाँ पर कुछ लिखा है। तो सिंपली मैं यहाँ पर अगर लिखूँ कि google.com, तो google.com हो गया। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखूँ क्लिक हियर या क्लिक मी, तो यहाँ पर क्या होता है चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक लिंक आ गया है जिसमें हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा हम google.com में चले जाएंगे। तो सिंपली इसका जो है एड्रेस है वो अच्छा नहीं है। यहाँ पर हम और लिखते हैं https, तब जाकर google.com ऐसा खुलेगा। तो इस प्रकार से यह होता है एंकर टैग। इसमें हम किसी भी यूज़र को हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, जो सर्वर होता है कंप्यूटर का या वेबसाइट होता है, उसमें हम सेंड करने के लिए इसका यूज करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं। ये तो हो गया बाहर वाला। अगर इसी को मुझे बहुत सारे कंटेंट है मेरे पास और मुझे अपने जगह में ही उसको रखना है कि इसको मान लो कोई होम पर क्लिक करे, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ होम, और मुझे सिर्फ क्लिक करे तो कहीं दूसरे पर नहीं जाना चाहिए, वहीं पर ही रहना चाहिए क्लिक में। तो जैसे कि गूगल जा रहा है इसको देख सकते हो, लेकिन मुझे अगर हो जो यूज़र है होम पर क्लिक करे और तो वहीं पर रहे, तो हम सिंपल इसका यूज करते हैं हैश टैग का। तो अगर हम हैश टैग कर लिए तो अगर क्या होगा कि जो व्यक्ति है वो इस पर अगर क्लिक करेगा होम पर तो क्या होगा यहीं पर रुकेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो क्या है HTML हैश। तो ये हो गया हमारा href टैग, मतलब कि हमारा एंकर टैग। इसका यूज हम ज़्यादातर जो हमारे बहुत सारे कंटेंट हो गए, मान लो यहाँ पर बहुत सारे कम से कम 100-150 पेज बन गए नीचे में, और हमें पर्टिकुलर कोई आदमी यहाँ पर क्लिक करे कि मुझे व्हाट इज, जैसे कि यहाँ पर लिखा हूँ कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग, व्हाट इज मान लो OS ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा, तो कहीं पर मैं यहाँ पर लिख लूँ अगर H1 OS यहाँ पर अगर लिख लूँ, और इसके अंदर में मैं एक पैराग्राफ लिख लूँ, या पैराग्राफ ही लिख लेता हूँ, लॉरेम मान लो 50 तो। यहाँ पर मान लो बहुत सारे कंटेंट है, अब मुझे इसमें सेंड करने हैं। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, पहले तो H1 टैग यहाँ पर href लिखना पड़ेगा, और इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, इसको कट कर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और इसके अंदर में मान लो यहाँ पर OS लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। तो क्या होगा अगर कोई यहाँ पर लिखे, अगर OS पर अगर क्लिक करे, तो यहाँ पर मान लेता हूँ अगर OS पर क्लिक करे तो डायरेक्ट यहाँ पर वो आ जाना चाहिए। तो अगर यहाँ पर कोई क्लिक करे OS तो इसको यहाँ ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप पर देख सकते हो OS यहाँ पर आ गया है। तो इस प्रकार से हम अपने वेबसाइट में किसी भी व्यक्ति को नीचे भेज सकते हैं, जो हमारे कंटेंट होगा ब्लॉग का, या मान लो हमारे अबाउट पेज नीचे में बनाया है तो हम उसको अबाउट पेज में इसको सेंड कर सकते हैं। तो इसको हम कई प्रकार से कर सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। चलिए अब देखते हैं हम फॉर्मेटिंग एलिमेंट के बारे में। तो क्या होता है फॉर्मेटिंग एलिमेंट होता है, इसका यूज हम मान के चलो हमारे पास बहुत सारे ऐसे कंटेंट आ गया जिसमें हमें किसी भी चीज़ को बोल्ड करना है, या किसी भी चीज़ को स्मॉल करना है, या किसी भी चीज़ को एज मैथमेटिक्स जैसे यूज करते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा जितने भी है उसका यूज करेंगे। तो हमें क्या होता है कि
पर्टिकुलर एक हमारे पास एक टैग होता है। बहुत सारे बेसिकली हमारे पास एक जो टैग हैं जिसके यूज से हम बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, उसको मार्क कर सकते हैं, स्मॉल कर सकते हैं, डिलीट जैसे कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, बहुत सारे टैग कर सकते हैं। तो चलिए इसमें हम कुछ टैग को देख लेते हैं। जैसे कि हमें बोल्ड करना है तो यहाँ पर मैं लिखूँ इंडिया, तो आप यहाँ पर देखो क्या होता है, इंडिया। लेकिन ये क्या है, सिंपल ही में ये है हमारा इंडिया है वो दिख रहा है। तो अगर मैं इसको, अगर मैं साइड में अगर रखूँ इसको, इस पर क्लिक लिखूँ, बोल्ड लिखूँ इसको, तो ये आप ऑटोमेटिक यहाँ बंद, उसको अपने आप को बंद कर लिया। तो इसको मैं यहाँ पर बंद कर लेता हूँ और यहाँ पर अगर मैं लिखूँ इंडिया, तो आप देखना यहाँ पर क्या होगा। तो क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा इंडिया है वो थोड़ा बोल्ड हो गया। मान के चलो मुझे इसको इटैलिक बनाना है, तो मेरा जब टेस्ट है इंडिया को, मुझे इसको इटैलिक बनाना है, तो सिंपल इसको आई करूँगा और इसको बंद कर दूँगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा इंडिया, तो आप देखना यहाँ पर क्या होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा इसका जो फॉन्ट है वो इटैलिक में आ गया। तो इसका उपयोग हम कर सकते हैं। सिंपली इसका जो बोल्ड का यूज हम आप स्ट्रॉन्ग की जो टैग है उसका भी यूज कर इसको करते हैं। यहाँ पर लिखूँ मैं इंडिया, तो आप देख सकते हैं दिखने में एक थोड़ा उससे ज़्यादा और बोल्ड हो गया। तो अगर आप चाहते हो कि आपके जो कंटेंट होगा वो थोड़ा अच्छा से और बोल्ड हो, तो आप इसमें स्ट्रॉन्ग टैग का यूज कर सकते हो। तो चलिए आप देखते हैं हमारे स्मॉल टैग का यूज कैसे करेंगे। तो स्मॉल टैग का यूज क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ स्मॉल और सिंपल इसको यहाँ पर लिख दूँ मैं आई एम कमल कुमार, तो क्या होता है चलिए आप देखेंगे। तो क्या हो गया, स्मॉल में आ गया। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो आई एम कमल कुमार। तो सिंपल यहाँ पर अगर मैं इसको बी आर टैग लगाऊँ तो क्या होगा, कट कर नीचे में आ गया। अब जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो इसका बी आर टैग का इसका उपयोग क्या होता है। चलिए अब देखते हैं हमें, यह हो गया हमारी स्मॉल टैग। सिंपल यहाँ पर भी इसको मैं बी आर टैग कर रोक लेता हूँ, इसको ब्रेक लाइन को है इसको मैं ब्रेक कर लेता हूँ। अब देखते हैं कि डिलीट टैग क्या होता है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ डिल और यहाँ पर लिखूँ मैं कि मुझे 600 का जो है वो नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, जो प्राइस होगा किसी भी प्रोडक्ट का 600 नहीं है, तो हम डिलीट टैग यूज किए तो आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो वो एक कटने का निशान आ गया कि हाँ यह जो है 600 का नहीं है बोलकर। तो ये हो गया हमारा डिलीट टैग। अब देखते हैं अगर मान लो मुझे कुछ और डॉट डॉट नीचे में कुछ अंडरलाइन चाहिए या और कुछ चाहिए, तो उसको हम कैसे करेंगे। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इंसर्ट टैग इंसर्ट, इसको मैं यहाँ पर लिखूँ और यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ कमल, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मैंने इस किसी भी चीज़ को इंसर्ट कर लिया। मान लो इसको इसके अंदर में 600 के अंदर में मुझे इसको इंसर्ट करना है, तो इसको मैं सिंपल यहाँ पर रख दूँ तो क्या होगा आप देख सकते हो। तो क्या होगा, इसके अंदर में है इंक्लूड हो गया और ये ऑटोमेटिक यहाँ से वो कट गया। तो इस प्रकार से होता है हमारा इंसर्ट टैग। अब मान के चलो हमें केमिस्ट्री का कुछ फार्मूला लिखना है, जैसे कि मुझे लिखना है H2O। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो H2O, लेकिन क्या केमिस्ट्री का जो हमारा जो लिखते हैं क्या ऐसा होता है, नहीं होता। तो सिंपली हम इसके लिए एक और टैग है उसका यूज करते हैं, वो टैग होता है सब। क्या होता है, SUB सब। इसको बंद कर दूँ, अब मैं यहाँ पर लिखूँ H, ठीक, तो क्या हो गया H हो गया। लेकिन मुझे क्या नीचे में मुझे 2 रखना है, तो 2 को यहाँ पर लिख दिया और H को मैं यहाँ पर लिख दिया और O को मैं यहाँ पर लिख दिया। तो क्या हो गया H2O, क्या हो गया, एक पर्टिकुलर एक फॉर्मेट में आ गया जो हमें केमिस्ट्री में लिखते हैं। तो इस प्रकार से हम H2O का भी यहाँ पर ऐसा जो केमिस्ट्री में जितना भी फार्मूला होता है उसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं। चलिए आप देखते हैं मैथ्स के बारे में। तो क्या होता है, सिंपली जैसे कि हम यहाँ पर H2 हो गया तो ये क्या है नीचे में आ गया, जो 2 है वो हमारा नीचे में आ रहा है।
लेकिन हम जो लिखते हैं साइन, मान लो साइन स्क्वायर थीटा, अगर हम यहाँ पर लिखें साइन स्क्वायर, मान लो यहाँ पर एक्स इक्वल टू मैं लिख देता हूँ कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, तो जो है क्या ऐसा दिखता है क्या साइन स्क्वायर थीटा, या जो साइन होता है कॉस स्क्वायर थीटा कुछ ऐसा होता है क्या? वो नहीं होता। जो साइन के ऊपर में होता है एक छोटा सा 2 और इसके ऊपर में भी होता है छोटा सा 2। तो हम इसको कैसा बनाएंगे? तो चलिए हम देखते हैं कि आप देख सकते हो कैसे करेंगे। तो इसमें हम ऊपर में क्या किए थे, SUB टैग का यूज किए थे, लेकिन अब हमें SUP टैग का उपयोग करेंगे। जैसे कि मुझे x है तो यहाँ पर मैं अगर लिखूँ, क्या लिखूँ, SUP, इसको बंद कर लेता हूँ और इसको मैं लिख दूँ 2, तो आप जैसे कि देख सकते हैं क्या हो गया, तो हो गया साइन एक्स स्क्वायर हो गया। लेकिन मुझे इसको x के पहले लिखना है, तो सिंपली मैं इसको x के पहले रख देता हूँ। तो क्या हो गया, आप जैसे देखते हैं साइन स्क्वायर एक्स। सिंपल इसी को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और इसको यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स। चूँकि यह गलत फार्मूला है तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -1। तो साइन स्क्वायर एक्स -1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। तो इस प्रकार से होता है। इसमें हम गणित का भी कुछ फार्मूला होता है, उसको हम इस प्रकार से इसमें लिख सकते हैं।